तो जी आज से लगभग 1.5 साल पहले एक मैच था ऑस्ट्रेलिया में, जो था सेमीफाइनल। और उसमें हुआ कुछ ऐसा था कि वो मैच था इंडिया और इंग्लैंड के बीच, और उसमें इंग्लैंड ने हमें 20 ओवर पूरे डालने नहीं दिए थे। तो वैसा ही कुछ सिनेरियो बना आज, यानी कि सेमीफाइनल, और वो भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। लेकिन आज हुआ ऐसा कि हमने इनको 20 ओवर खेलने नहीं दिए। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। और देखो सच बताऊं, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि पावर प्ले में हमें पता चल गया था कि ये मैच कौन जीत रहा है। फिर तो इंग्लैंड की जिद थी कि इंडिया को कितनी देर रोक सकते हैं फाइनल में जाने से, इनका टाइम काट सकते हैं, क्योंकि मैच शुरू हुआ है 27 को, हो गई 28 और 29 को हमारा फाइनल। इसको हल्के में मत लो। अगर तुम इसको हल्के में ले रहे हो तो फर्स्ट सेमीफाइनल देख लो अफगानिस्तान का, और राशिद भाई से पूछ लो कि रेस्ट ना मिले तो क्या होता है। तो अब आ जाते हैं मैच पे। मैच की बात करते हैं, और मैच की बात से मुझे याद आया वो वाली क्लिप देखी तुम लोगों ने, जिसमें रोहित शर्मा मैच के बाद इमोशनल हो रहे हैं और विराट कोहली उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और क्लिप है जिसमें रोहित शर्मा बता रहे हैं विराट कोहली की फॉर्म के बारे में उनका क्या ओपिनियन है। तो ये जो दो क्लिप है ना, अगर तुमने ना देखी हो तो मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन खोलना, टेलीग्राम के लिंक पे करना क्लिक कर लेना जाके ज्वाइन, और वहीं ज्वाइन करके रहना। फाइनल में मौज मस्ती करेंगे पूरी। अब करते हैं शुरू, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो भाई सीधा आते हैं टॉस पे। तो टॉस पे होता है ऐसा है कि इंग्लैंड जीतती है टॉस और इंडिया जीतती है मैच। तो इंडिया के लिए ओपनिंग पे आते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, और विराट कोहली लगाते हैं एक जबरदस्त 6, और उसके बाद हो जाते हैं बोल्ड। यानी कि इस वर्ल्ड कप का लगातार 7th फेलियर, और ऐसा कुछ होना लोग पहली बार देख रहे हैं, और काफी अजीब है ये लोगों के लिए देखना भी, क्योंकि लगातार 7th फेलियर आ गया वर्ल्ड कप में। थाला फॉर अ रीजन भी हो गया है, यानी कि वो सीएसके वर्सेस आरसीबी वाला मैच जिसमें माही भाई को बाहर किया गया था, उसके बाद से कोहली साहब की फॉर्म भी बाहर है। लेकिन देखो अब घबराने की कोई बात तो रही नहीं है, क्योंकि जितना घबराना था वो घबरा लिया है फैंस ने। लेकिन अगर अब किसी को घबराना है ना, तो घबराएं बोलर्स, क्योंकि कोहली साहब के फाइनल में आ रहे हैं रन। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, रोहित शर्मा भी कह रहे हैं, और मुझे तो लगता ही है कि फाइनल में रन आ रहे हैं। लेकिन इंडिया की जीत या हार ये मैं नहीं प्रेडिक्ट करूंगा, क्योंकि कुछ ऊंच नीच होने पे तुमने सारा भांडा मुझ पे फोड़ना है आगे। तो मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि कोहली साहब के फाइनल में रन आ रहे हैं। देखो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैं इसलिए कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि 2 वीडियो पहले मैंने ये बोला था, और अब मुझे वर्ल्ड कप में मैं देखूं तो मुझे सबसे ज्यादा डर पता है किससे लग रहा है। मेरे को सबसे खतरनाक टीम इंडिया के लिए लग रही है साउथ अफ्रीका, क्योंकि बॉलिंग देखो तो अगर उन्होंने 150 रन बना दिए ना, तो उनके जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं और क्वालिटी पेसर्स हैं, वो इंडिया का 150 भी चेज करना मुश्किल कर सकते हैं। वरना आप बाकी टीम्स को देखो तो उनके पास स्पिनर्स अच्छे नहीं है, या फिर एक स्पिनर काफी अच्छा है और किसी के पास तो एक ही है। और बाकी टीम से हमारा बदले का भी तो हिसाब है। वेस्ट इंडीज से लगा लो, उनसे 2016 का, ऑस्ट्रेलिया से 2023 का, और इंग्लैंड से 2022 का, तो इनका तो हिसाब भी होना है। तो जी मैं तो रहूंगा बिल्कुल चुप। चुप बैठने का, वरना तेरी खोपड़ी में है ना वो। और मैच खत्म होते होते और वीडियो शूट होते होते अब बज गए हैं 3। तो आज वीडियो वैसी नहीं हो पाएगी जैसी होती है, तो इसलिए अगर किसी को देखनी है तो देख ले, और किसी को जाना है तो जा भी सकता है। तो अब बात करते हैं आगे की। तो जब इंडिया की 2 विकेट जल्दी गिर गई थी, उस वक्त टाइम था एक पार्टनरशिप बनाने का, जो बनी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच। और रोहित शर्मा से जो उम्मीद थी लोगों को, बिल्कुल परफेक्ट किया है रोहित शर्मा ने। बैक टू बैक 2 बड़ी टीमों के अगेंस्ट 50 लगा दिए, यानी कि पुरानी बातें अब इतिहास का हिस्सा बन गई हैं, और पुरानी बातें इतिहास का हिस्सा बन गई हैं सूर्य भाऊ के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी बैक टू बैक 2 बड़ी टीमों के अगेंस्ट जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी है। और जो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच पार्टनरशिप इतनी बढ़िया बनी थी, इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ा दी अपने पांड्या साहब ने। आके जबरदस्त कैमियो खेला, 12 बॉल में 23 रन, 2 छक्के मारे बैक टू बैक। और इन सिक्सेस का इंपॉर्टेंस हमें पता चला सेकंड इनिंग्स में, जब इंग्लैंड से एक भी नहीं लग पा रहा था। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। और आज जड्डू भाई को पहले भेजा गया था, तो उन्होंने भी अपना काम जबरदस्त कर दिया जितनी उन्हें बोले मिली। और अक्षर पटेल का वो लास्ट ओवर में 6, वो वहां से जो इंडिया को मोमेंटम मिला है ना, वही मोमेंटम इंडिया ने बॉलिंग में फिर कंटिन्यू किया। और जब आप पिच देखो, और पिच पे कुछ ऐसा हो रहा हो कि एक बॉल काफी ऊपर जा रही है और एक बॉल काफी नीचे रह रही है, तो आपको करना यह है कि आंख बंद करनी है और कहना है अक्षर पटेल बॉलिंग करो, जो कि रोहित शर्मा को 3 ओवर के बाद ही समझ में आ गया था। इसलिए अक्षर पटेल को लाया गया, और पहली ही बॉल पर अक्षर पटेल ने बटलर को भेज दिया घर। और पटेल साहब यहीं नहीं रुके, अपने बापू जब जब भी बॉलिंग करने आए हैं, उस ओवर में कम से कम 1 विकेट जरूर गिरी है।
चाहे फिर वो रन आउट हो, बोल्ड हो या कैच आउट हो। इस वर्ल्ड कप को देखो और इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर पता है हमारे कौन है? एक है अक्षर पटेल और दूसरे हैं अपने पांड्या साहब। दोनों की परफॉर्मेंस निकाल लो, अभी तक एक मैच भी ऐसा नहीं गया जहां पे इन दोनों का कंट्रीब्यूशन ना आया हो, चाहे फिर बैट से चाहे फिर बॉल से। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और जब बेस्ट चीज की बात हो रही है तो कैसे ना बात हो हमारे इंडियन बॉलिंग के मिडल ओवर्स के हेड, यानी कि अपने कुलदीप यादव की। जैसे डेथ ओवर्स की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह पे है ना, वैसे ही मिडल ओवर्स की जिम्मेदारी अपने कुलदीप भाई पे। और अभी तक उनका भी एक ऐसा मैच नहीं गया जहां पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करी हो। आज भी पावर प्ले खत्म हुआ है और मिडल ओवर आए हैं और कुलदीप भाई आए हैं और विकेट लाए हैं, और वो भी एक दो नहीं तीन तीन। चैनल जी आ गए हैं, एक दो फिर आ गए हैं। मैच देखा है जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच। और जी देखा है जी रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखी है, जबरदस्त बैटिंग की है। दोनों लड़कों ने जबरदस्त बैटिंग की है। एंड जी फिर अक्सर बापू आपने क्या किया जी काबू इंग्लैंड के बल्लेबाजों नु। एंड इंग्लैंड नु आपने दफा कर दिया, इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। सेम वैसे ही जैसे इंग्लैंड ने पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को ट्रॉफी जीतने से बाहर कर दिया था। और जी पाकिस्तान से याद आया, सुबह अफगानिस्तान का मैच था, अफगानिस्तान सेमीफाइनल हार गई है, जिसपे पाकिस्तान के फैन कहते हैं कि क्या क्या किया है आपने, आप क्यों आए सेमीफाइनल जब आपको जीतना नहीं था। तो पाकिस्तान के फैंस को मैं यही कहना चाहूंगा, आप क्यों नहीं आगे? आपको आने से किसने रोका था? आपकी किसने टांगे पकड़ रखी थी? किसने आपको गन्ने के जूस पीने से रोका था? आप क्यों नहीं आगे? आप तो यूएस से जलील हो रहे हैं। ठीक है जी, मिलते हैं इंडिया वर्सेस अफ्रीका के फाइनल में। मैच होना है जी, सब्सक्राइब कर लें। मैच होना जी 29 को, तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जी, दैट्स इट। इस वीडियो में मैंने जिन भी वीडियोस की बात करी हो, जिस भी चीज की बात करी हो, उसका तुम्हें वीडियो मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके पहुंच जाओ, वहां इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, आ जाना।